हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी आंसर वर्ल्ड। होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। आज हम अपनी वीडियो में क्या देखने वाले हैं। आज हम सारे के सारे आर्टिकल देखेंगे और आपको पता ही है आर्टिकल हमारे RO, ARO, PCS हो गया, अपना UP PCS और वनडे एग्ज़ाम कोई भी हो गए, सबके लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। पॉलिटी के अंदर आर्टिकल्स हमको पता होने चाहिए ये सारी चीज़ें, ठीक है। और RO, ARO और PCS का तो नेचर होता ही है कि उन्होंने आर्टिकल दे दिया और बस पूछ लिया कि ये आर्टिकल, इस आर्टिकल के अंदर क्या है, ठीक। बाकी अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खैर चलिए अब हम अपना देखते हैं। तो ये हमारी होगी आज आर्टिकल ट्रिक्स के ऊपर बात। देखो, सबसे पहला चैप्टर होगा हमारा इमरजेंसी वाला, सबसे पहला पॉइंट होगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, +4 जोड़ते चले जाएंगे, हमारे पूरे इमरजेंसी के आर्टिकल ख़त्म हो जाएंगे जो मेन है। देखो 352 के अंदर आता है प्रोक्लेम इमरजेंसी, ठीक है। हम इसके अंदर +4 ऐड करेंगे तो फेलियर स्टेट, जो अपना प्रेसिडेंट रूल होता है उसको फेलियर ऑफ द स्टेट भी बोलते हैं, वो 356 के अंदर आता है, आर्टिकल 356 के अंदर। फिर 360 जो कि अपना फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है। अब देखते हैं आर्टिकल फॉर द सेंटर, ठीक है। और देखो ये इधर की साइड जो है यहाँ पर, ये अपने पूरा यूनियन के लिए होंगे और ये स्टेट के लिए होंगे, ठीक है, ये याद रखना। तो मैंने ये इस तरह ही लिख दिया सामने। इसमें क्या होता है, अगर आपको ये एक आर्टिकल पता है, यूनियन वाले पता है, आप उनको याद रख लेते हैं तो आप उसमें 90 ऐड कर सकते हैं। या आपको ये पता है इधर स्टेट वाला, तो आप उसमें से 90 माइनस भी कर सकते हैं फिर, ठीक है। इस तरह चलना होता है। तो देखिए आर्टिकल 112 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते हैं और स्टेट के लिए भी सेम ही है, ठीक है। मतलब जो बजट होता है, अपना बजट तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन इधर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया हुआ है और स्टेट के लिए भी ये सेम ही है। 113 जो 113 है उसके अंदर एस्टिमेट प्रोसीजर इन पार्लियामेंट स्टेट के लिए भी सेम होता है, ठीक है। अप्रोप्रिएशन बिल जो कि 114 में है और 204 में स्टेट के लिए अप्रोप्रिएशन बिल जो कि सेम है, ठीक है। 115 इसमें आप 90 ऐड करेंगे। ऐड जितनी भी हमारी एड एंड ग्रांट्स होती है, ठीक है, ये एड एंड ग्रांट्स है। और 205 आर्टिकल ये सब उसके लिए स्टेट के लिए सेम हो जाएगा। 116 116 वोट एंड अकाउंट एक्सेप्शनल जो ग्रांट्स होती है हमारी, और स्टेट के लिए 206 आर्टिकल। इसमें आप 1116 में क्या 90 ऐड करेंगे तो आपका 206 ही आएगा, ठीक है। फिर अपना हो जाएगा 117 117 स्पेशल प्रोविजन फॉर फाइनेंशियल बिल, और 207 जो है स्टेट के लिए सेम होगा। मतलब जैसा यूनियन में है स्पेशल प्रोविजन फाइनेंशियल बिल के लिए, ऐसे ही स्टेट में है, ठीक है। 118 रूल ऑफ प्रोसीजर, ये पार्लियामेंट के लिए है रूल ऑफ प्रोसीजर 118 में, और 208 में सेम है स्टेट के लिए, ठीक। 119 प्रोसीजर पार्लियामेंट रिलेशन टू फाइनेंशियल बिजनेस, तो इधर 209 में स्टेट के लिए है। लैंग्वेज यूज्ड इन पार्लियामेंट 120 के अंदर है और 210 के अंदर सेम है जो कि स्टेट के अंदर है, ठीक है। 121 रेस्ट्रिक्शन डिस्कशन और 211 में भी सेम है। 122 कोर्ट नॉट इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स, जितनी भी रहती है कोर्ट्स प्रोसीडिंग, जो हमारी प्रोसीडिंग चलती रहती है पार्लियामेंट में, उसमें उसकी में इंक्वायरी नहीं करेगा अपना सुप्रीम कोर्ट। तो ये 212 में सेम बात है स्टेट के लिए। 123 में ऑर्डिनेंस दिया गया है, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस दे सकता है। 213 में क्या है, अपना गवर्नर है, ऑर्डिनेंस फॉर दी गवर्नर। 124 में स्टैब्लिश ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। 214 में जो है हाई कोर्ट है। देखो अब नेक्स्ट आर्टिकल आ जाते हैं। इसमें आपको ट्रिक याद रखनी है 89 वाली, या तो आप स्टेट का अगर आपको याद है तो 89 इसमें से माइनस कर दो, और अगर आपको सेंटर का याद है, यूनियन वाला आर्टिकल याद है, तो आप ऐड कर दीजिए क्या 89, ठीक है। तो देखते हैं 72 प्रेसिडेंट की जो पावर होती है पार्डन रिमिट कम्यूट ग्रांट्स वाली, ये ही सेम पावर 161 में दी हुई है, लेकिन गवर्नर के लिए है क्योंकि ये स्टेट वाले हैं इधर हमारे, ठीक है। 74 में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं एडन एंड वाइस, 163 में सेम है स्टेट के लिए, ठीक है। 74 अदर प्रोविजन एज मिनिस्टर, इधर भी 164 में सेम है स्टेट के लिए। अच्छा देखो ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। अब आगे पे जो है 76 मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, पूछा ही जाता है। इसमें 76 दिया है अटॉर्नी जनरल, और 165 एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, जो स्टेट के लिए होता है वो एडवोकेट जनरल होता है, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों को। नेक्स्ट है अपना 77 कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 166 में सेम है।
78 ड्यूटी पीएम टू इन्फॉर्म प्रेसिडेंट। अच्छा, ये अपना जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनकी ड्यूटी होती है प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करने की। और 167 में भी सेम ड्यूटी है सीएम की, ठीक है, वो गवर्नर को इन्फॉर्म करते हैं। 79 में पार्लियामेंट दे रखी है, 168 में ऐसे ही अपना स्टेट के जो लेजिस्लेशन होता है वो है। 85 में क्या है कि सेशन जो होते हैं अपना प्रोरोग करना, डिसोल्यूशन करना, वो है। और 174 में इधर ये स्टेट के लिए हो जाएगा। अगर आप जो है अपना 85 में 89 ऐड करेंगे, 89 ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा, 174 आ जाएगा, जो कि स्टेट के लिए आर्टिकल है, जो कि प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। 86 राइट ऑफ प्रेसिडेंट एड्रेस एंड मैसेज टू हाउस, इधर भी 175 में राइट्स ऑफ गवर्नर आ जाते हैं, ठीक। 88 में जो मिनिस्टर होते हैं उनके राइट्स और अटॉर्नी जनरल, ठीक है, इनके राइट्स। इधर 177 में राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स के आ जाते हैं, एडवोकेट जनरल के। और इधर 102 में डिस्क्वालिफिकेशन आ जाती है मेंबरशिप की। और 192 में स्टेट के जो मेंबर होते हैं उनके डिस्क्वालिफिकेशन आ जाती है। ये पीसीएस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अदर आर्टिकल देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 143 के अंदर क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होता है उसके प्रेसिडेंट की पावर होती है कि वो कंसल्ट कर सकता है किसी भी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से, ठीक। 148 कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। 280 ये अपने फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। 315 315 इसमें यूपीएससी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है यूनियन के लिए और स्टेट के लिए, दोनों के लिए सेम आर्टिकल है। 300A इसके अंदर है प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। 338A नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। 338B नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एंड 340 अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन। इन सब के लिए मतलब क्या है कि जो अपना प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि आप इन्वेस्टिगेट करने के लिए बैकवर्ड क्लासेस, सोशो इकोनॉमिकली जितनी भी क्लासेस होती है उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कमीशन गठित कर सकते हैं। और ये आर्टिकल 340 के अंदर कहा गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बाकी आप बताना आपको ये जो वीडियो है अपनी आर्टिकल की ट्रिक्स कैसी लगी। देखो ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, 7 ही मिनट में आपके आर्टिकल कंप्लीट हो चुके हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि पूछे जाते हैं अपने एग्जाम्स में वो सारे के सारे हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और प्लीज़ शेयर भी करना और लाइक भी करना हमारी वीडियोज़ का। आप ये जो क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में पूछना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।